हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफी विद मॉम। दिस इज जयदी, आपकी होस्ट। और हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि नर्सरी के बच्चों को, यानी अराउंड 2.5 साल से 3.5 साल के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं 3.5 से 4.5 साल के बच्चों का। दैट मीन्स जूनियर केजी या LKG जिसे हम बोलते हैं, उनको क्या क्या सिखाया जाता है स्कूल में, ठीक है। तो दिस इज अगेन रिलेटेड टू शिवन्या को जो अभी सिखाया जा रहा है, बिकॉज वो अभी जूनियर केजी में है, ओके, LKG में है। और ये जो भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये CBSE, ICSE और SSC तीनों में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये जनरल एक क्या कह सकते हैं, सिलेबस है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनको सिखाया जाएगा लाइंस के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये सब उनको सिखाया जाएगा। कर्व बनाना, सो डाउनवर्ड कर्व, अपवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व, फॉरवर्ड कर्व, ये सब उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर्स A to Z उनको रीडिंग एंड राइटिंग दोनों प्रॉपरली आने चाहिए। अब शिवन्या को बोला गया है 4 लाइन के बुक्स लेने के लिए, ताकि वो लिखना शुरू करे 4 लाइन के बुक्स में। अब वो प्लेन बुक में नहीं है, ठीक है। अब बुक्स में प्रॉपरली लिखना ही शुरू करना है उसको, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरह से उनको ना मिला मिला कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मिलाना है अब, ठीक है। तो दे शुड रिकॉग्नाइज कि अगर रेनबो बना है तो उसको वो कौन से लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके लिए फोनिक्स भी आगे हम बताएंगे आपको। उसके बाद स्मॉल लेटर, अगेन स्मॉल लेटर भी A to Z उनको पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। नर्सरी में रिमेंबर हमने स्मॉल लेटर से कहा था उनको पहचानना आना चाहिए, बट अब उनको लिखना भी आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग दोनों। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, अगेन द सेम। ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, यही नहीं, जैसे बी फॉर बैट हो गया, बी फॉर बटरफ्लाई हो गया, बी फॉर बैग हो गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे शुड रिलेट, ठीक है। उसके बाद मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे ए है, स्मॉल ए है, बी है, स्मॉल बी है, इस तरह से उनको मैच करना आना चाहिए, ठीक है। मैंने शिवन्या के इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे DIY वर्कशीट्स शेयर किए हुए हैं। इनफैक्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जो कि होम स्कूलिंग एंड DIY आइडियाज के ऊपर है, उसमें भी आपको काफी सारे वर्कशीट्स मिल जाएंगे। आप वो घर पर ही बनाकर अपने बच्चे को दे सकते हो, सिंपल। उसके बाद आते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ऑफ कोर्स जो 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, A E I O U, ये पांचों बच्चों को पता होने चाहिए। उसके बाद बाकी के लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ये भी उनको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अब उनको सिखाया जाएगा, लाइक जूनियर केजी सीनियर केजी में। या वोवल वर्ड्स, वोवल वर्ड्स का मतलब है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवल बनाकर जो वर्ड बनता है, जैसे BAT बैट। अब इसमें A जो है वो हो गया आपका वोवल, बाकी B और T जो है कॉन्सोनेंट। सिमिलरली PIN पिन, के CAT कैट, इस तरह से आपको 3 लेटर्स के मेनली वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। राइमिंग वर्ड्स, बैट, कैट, राइट। सो फिट, सिट, इस तरह के जो राइमिंग वर्ड्स है ना, वो अभी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हमने फोनिक्स की बात की, तो अभी बच्चों को फोनिक्स भी पढ़ाया जाएगा। फोनिक्स का मतलब होता है साउंड्स। लाइक आप किस तरह से पढ़ा सकते हो बच्चों को, dog says bhav bhav, cat says meow. So what does letter A says? It says a. What does letter B says? It says b. So इस तरह से आपको बच्चे को पढ़ाना है। इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने होम स्कूलिंग एंड DIY आइडियाज के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे, और शिवन्या के इंस्टाग्राम पेज पे भी, जो कि बॉस बेबी शिवन्या, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। साउंड्स ऑफ लेटर्स आने चाहिए, आर्टिकल्स उसको A और N, सो रेनबो एंड एप्पल, इस तरह से उनको पता होना चाहिए A कब यूज करना है, N कब यूज करना है, क्लियर। उसके बाद दिस दैट, दीज एंड दोज, ये दोनों उनको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस हैट, दैट रैट, ठीक है। दीज कॉइन्स, दोज बटरफ्लाईज, इस तरह से उनको सेंटेंसेस आपको देने हैं, ताकि वो इजीली लर्न कर पाए कि ये लेटर्स को उनको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। इसके बाद वन एंड मेनी, सो आई हैव वन चॉकलेट, आई हैव मेनी चॉकलेट्स, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे, तो ये हमारा हो गया ABCD यानी इंग्लिश का अल्फाबेट्स का रिलेटेड। अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स पे सबसे पहले उसको आना चाहिए नंबर्स 1 to 20 आना चाहिए, नहीं अब इस क्लास में उनको सिखाया जाएगा नंबर्स
1 to 20, पहले उनको नंबर 1 to 10 था, अब 1 to 20 हो जाएगा। बैकवर्ड नंबर्स लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से नंबर को पीछे की तरफ कैसे पढ़ना है वो, ठीक है। टेबल ऑफ 1 and 2, ज्यादा नहीं, 1 and 2 का टेबल उतना काफी है। नंबर नेम, नंबर नेम का मतलब होता है स्पेलिंग, जैसे ONE1, TWO2, THREE3, इस तरह से नंबर नेम उनको 1 to 20 आना चाहिए, ठीक है। मिसिंग नंबर्स और काउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटिंग खैर हमने उनको नर्सरी में भी सिखाया था, इफ यू रिमेंबर। सो काउंटिंग में आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि बच्चा काउंट कर पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊं मैं, ओके, सो ये एक ब्रांच है, इसमें कितने लीव्स हैं, आप बच्चे को ये काउंट करने के लिए लगा सकते हो। एनीथिंग, उनके सामने स्केच पेन्स रख दो, क्रेयॉन्स रख दो, लेट देम काउंट, ठीक है। जब वो चल रहा है, लेट देम काउंट देयर स्टेप्स, जब वो सीढ़ियां चल रहे हैं, लेट देम काउंट द स्टेयरकेस। तो इस तरह से काउंटिंग सीख जाएंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर्स, अब 3 लिखा है, 5 लिखा है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर, 4। 9 लिखा है, 11 लिखा है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर, 10। इस तरह से उनको सिखाया जाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद शेप्स, ऑफ कोर्स हमने लास्ट टाइम बोला था शेप्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो सिमिलरली उनको अभी भी वो शेप्स आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली होने चाहिए, कलर ड्रॉ होना चाहिए, और उन शेप से रिलेटेड वो ऑब्जेक्ट लेके आने चाहिए। अगर आप उनको बोल रहे हो ब्रिंग मी अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब सर्कल, तो वो जाकर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लाना चाहिए जो सर्कुलर शेप में होता है, क्लियर। अभी उनको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काउंटिंग्स में आप उनको दे सकते हो डॉट्स काउंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए, शेप्स काउंट करने के लिए, उनको काउंटिंग जो हमने पहले ही बोला, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन, मोर लेस, टॉल शॉर्ट, ठीक है, फ्रंट बैक, हैवी लाइट, सॉफ्ट हार्ड, ये सारे कंपैरिजन जो है उनको होना चाहिए। अब ये आप कैसे करा सकते हो, अभी रिसेंटली शिवन्या के क्लास में कराया गया था, उनको रुई एंड कुछ आई थिंक कोई बॉल दिया गया था, एंड एक हाथ में उनको रुई टच करना था विच वॉज वेरी सॉफ्ट, एंड एक हाथ में मोटा सा बॉल जो टेनिस बॉल होता है वो टच करना था विच वॉज डेफिनेटली वेरी हार्ड। सो उनको उस तरह से लाइट सॉफ्ट एंड हार्ड पढ़ाया गया। तो इस तरह से एक एक कंसेप्ट को आप एक एक दिन करो, ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में हेवी लाइट हार्ड सॉफ्ट सब पढ़ाना है, एक दिन के लिए एक कंसेप्ट सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टर नंबर बिफोर नंबर। सो आपको 3 लिखा है, इसके बाद क्या आता है, 11 लिखा है, उसके पहले क्या आता है, इस तरह से आपको बच्चे को सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं जीके के बारे में। तो हमने मैथ्स डिस्कस किया, इंग्लिश डिस्कस किया, अब आते हैं जीके के बारे में। तो जीके में बच्चे को अबाउट माई सेल्फ बोलना सिखाया जाएगा। अबाउट माई सेल्फ में अब तक उन्होंने 5 सेंटेंसेस सीखे थे, अब थोड़े और सेंटेंसेस ऐड होंगे। आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक टू रीड, वॉट एवर, ठीक है। साथ ही साथ बॉडी पार्ट्स बताना, ठीक है। रिकॉग्नाइज नहीं, अब उनको बोलना है, ऐसा नहीं कि आपने पूछा आईज किधर है तो उन्होंने दिखा दिया। नाउ दे शुड से दिस, दीज आर आईज, दिस इज नोज, दिस इज माउथ, दीज आर फिंगर्स, ओके, दिस इज थंब, ये सब उनको बोलना है। साथ ही साथ माई फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने नर्सरी में देखो उनसे कहा था मम्मी पापा का नाम उनको याद रखना है, बट नाउ दे हैव टू टॉक अबाउट देयर फैमिली। सो we are 5 members in the family or 6 members in the family. We have our grandfather, grandmother, father, mother, सिस्टर, ब्रदर, ये सब उनको एक्सप्लेन करना है। मैं अंकल, आंट, जो भी है उन सबके नाम के साथ उनके बारे में एक एक सेंटेंस जैसे बोल सकते हैं। माय ग्रैंडफादर टेल्स स्टोरीज, माय ग्रैंडमदर कुक्स ऑसम लड्डूज फॉर अस, माय फादर टेक्स अस फॉर एन आउटिंग। इस तरह से उनको सेंटेंसेस आपको देने हैं, ठीक है, उनको सिखाना है। उसके बाद माई स्कूल के बारे में, अभी डेफिनेटली सबके सब ऑनलाइन स्कूलिंग में है, लेकिन ऑनलाइन स्कूल के बारे में भी दे कैन टॉक अ लॉट, लाइक हाउ इज देयर ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, आर दे एंजॉयिंग इट, इस तरह से आप उनको करके बता सकते हो, बात कर सकते हो। कम्युनिटी हेल्पर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्लास में उनको कम्युनिटी हेल्पर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। फायरमैन हो गया, डॉक्टर हो गया, पुलिसमैन हो गया, पोस्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, ये सब उनको इस क्लास में इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं नाउअडेज कंप्यूटर्स आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो कंप्यूटर्स के बारे में बच्चों को भी पता होना बहुत जरूरी है। सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है स्क्रीन, द डेस्कटॉप, ठीक है, कीबोर्ड, सीपीयू, इस तरह से, ओके, क्लियर, माउस, इस तरह से।
नेक्स्ट इज उनको इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स आना चाहिए। आई एम सॉरी मैं बार बार इधर उधर देख रही हूँ बिकॉज पहली बार मैं बाहर बैठी हूँ घर के रिकॉर्डिंग करने के लिए, सो आई एम लिटिल कॉन्शियस, बट एनी विच वेज, so now they should know about indoor games and outdoor games. So if they are playing ludo with you or carom with you, they should know this is an indoor game. If they are playing badminton or cricket or throw ball with you, so that is an outdoor game. So is tarah se they should know indoor game and outdoor games. Okay, नेक्स्ट इज सीजन्स। सीजन्स के बारे में हमने पहले भी बात की, अभी भी उनको सीजन्स के बारे में पता होना चाहिए। सो आज ही मैंने अपलोड किया है शिवन्या के इंस्टाग्राम पेज पे सीजन से रिलेटेड एक एक्टिविटी जो हमने आज किया है शिवन्या के साथ, आप देख सकते हो और आपको काफी सारे आइडियाज भी मिलते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। ये आप बच्चों को धीरे धीरे करके पढ़ा सकते हो। देखा जाए ना तो नर्सरी एंड जूनियर केजी में सिलेबस बहुत कम है, लेकिन यही बेसिक्स हैं जो उनको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद चीजें इजी होंगी उनके लिए। ठीक है, तो आपको ये उनको पढ़ाते रहना। एक दिन में एक चीज भी पकड़ो ना, आराम से चलेगा वो। ठीक है, मैं आपके साथ आइडियाज शेयर करती रहूंगी, मेरी डीआईवाई वर्कशीट शेयर करती रहूंगी, लेकिन अगर आपको रेगुलरली वो अपडेट्स चाहिए तो आप शिवन्या का इंस्टाग्राम पेज जो कि है बॉस बेबी शिवन्या, प्लीज उसे फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज एवरी सिंगल डे हम उसमें कोई ना कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज के वीडियोस या डीआईवाई वर्कशीट्स शेयर करते ही रहते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको पसंद आ रहा है। तो आई एम प्रीटी श्योर आपको जरूर पसंद आ रहा है, सो प्लीज लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आप अगला क्या वीडियो चाहते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।